पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। शालोम, शालोम और शालोम। सचमुच में पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और वो हमारे हमारे जीवनों से हर एक उस पूर्व धारणा को हटाना चाहते हैं जो कि किसी भी प्रकार से पूरी तरह से हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को जो रोक रही हैं बातें, उसको हटाना चाहते हैं। और हम इसी बात में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पूरा एक थीम लेकर चल रहे हैं कि ये एक हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, जो कि हम लोगों ने भजन संहिता 91 का 13 में हमने देखा था कि वो हम लोग सांपों और बिच्छुओं को कुचलेंगे और अजगर को लताड़ देंगे। वो चीज जो है अभी तक चली आ रही है और उसमें हम लोगों ने बहुत सी बातें देख ली हैं। 12 बातें देख ली हैं। 12वीं बात ये थी कि हम लोग पवित्र आत्मा से जब परिपूर्ण है तो कोई भी शैतान की कोई भी शक्ति हमारा सामना नहीं कर सकती है। जैसे कि याकूब उसका 4:7 में लिखा है कि अ, ये हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं और दुश्मन का सामना करें।
शैतान का सामना करें। तो इसके लिए जो है हमको परमेश्वर की भरपूरी की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग कल तक भी देखा था और हमने कल गवाहियां भी सुनी थी। आज एक और अलग तरीके से हम देखेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर अपना इस अद्भुत कार्य को आपके जीवन में होने देंगे, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता कि किसी को दे दे और किसी को ना दे। तो हम इसके लिए निकाल लेंगे प्रेरितों के काम, उसका उसका 10वां अध्याय। जिनके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं और स्मिता से मैंने कहा है कि वो पढ़ देंगी। प्रेरितों के काम 10 का सबसे पहले आप 44 से और पूरा 48 तक पढ़ दीजिए। जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको आप ध्यान से सुन सकते हैं। हाँ जी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पवित्र आत्मा उंडेला जाए। इसके लिए जो है कर्नेलियस और पतरस दोनों को परमेश्वर ने कैसे तैयार किया। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात समझने की बात है कि जो यहूदी लोग थे जिनके ऊपर पैंतीकुस के दिन पवित्र आत्मा उतरा था, केवल यहूदी लोग ही थे, जो कि 3000 लोग थे, अन्य जाति नहीं थे उस समय। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर भी उतरा है जिन्होंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था। कई बार लोग बोलते हैं कि आपने डूब का बपतिस्मा नहीं लिया, या आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, इसलिए आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल रहा है। परंतु ये जो पूर्व धारणा है वो उन लोग के जीवनों में थी, कि यहूदियों के जीवन में ये बात थी कि केवल केवल जो है वो यहूदी लोग ही मतलब कि उनको ही उद्धार मिलेगा, और अन्य जाति के लिए कोई प्रकार से कोई रास्ता नहीं है। अभी तक पतरस भी यही समझता था। अभी तक सारे चेले, जो सारा कलीसिया थी, वो भी यही समझती थी। अभी तक जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से परिपूर्ण थे, उनके द्वारा बहुत से बड़े बड़े काम हो रहे थे उन लोग के जीवनों में। अभी तक ये चीज जो थी कि ये कुछ साल हो गए थे प्रभु को, पवित्र आत्मा को उतरे हुए 35 के दिन, और इन लोग की मिनिस्ट्री हो रही थी, परंतु सारी जो सेवा थी वो यहूदियों के बीच में हो रही थी। परंतु यहाँ पर एकदम से जो है एकदम से बदलाव आता है। जो परमेश्वर का एक प्रभु यीशु मसीह का दुनिया में आने का मेन जो मकसद था, वो हम देखते पूरा होता है कि सारी दुनिया में प्रचार होगा, सब लोग जो है वो प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, सब लोग जो है वो प्रभु को मानेंगे, और उनके ऊपर भी वैसे ही पवित्र आत्मा उतरेगा जैसे कि अ, यहूदियों के ऊपर उतरा। कोई शर्त नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, कोई शर्त प्रभु की नहीं है कि ऐसा करें वैसा करें, ये ना करें वो ना करें। परंतु कुछ चीजें हैं जो हम देखेंगे। कर्नेलियुस में क्या बातें थी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर उतरा, और उसने पूरे घराना, काफी लोग उसके घराना, मतलब उन दिनों में कम से कम 50 लोग हो सकते थे, 25 लोग हो सकते थे, तो पूरा घराना वहां पर था। तो जबकि ये हम लोग इंसिडेंट देखते हैं कि जब पतरस प्रचार कर ही रहा था, तभी जो है वो पवित्र आत्मा उतरा। तो इसके लिए हम पढ़ लेंगे। बहन पढ़ दीजिए चौथा पद, 10 का 4, 1 से 4 पढ़ दीजिए पूरा। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था,
जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उनसे उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर जो कुर्नेलियुस है वो विश्वासी नहीं है, वो मतलब यहूदी नहीं है, वो गैर यहूदी है। परंतु उसने जो है, हमें नहीं मालूम किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को जान पाया और किस प्रकार से वो भक्त बन गया और दान देने लगा। और यहूदियों को दान देता था, पर यहूदी लोग थोड़ा सा अभी दूरी रहते थे उससे, क्योंकि वो सोचते थे कि इसको परमेश्वर कैसे कैसे भरपूर हो सकता है, ये बच नहीं सकता। क्योंकि उस समय सारे यहूदियों में ये एक एक पूर्व धारणा थी कि केवल और केवल यहूदी लोग बचेंगे और कोई नहीं, दूसरों जो खतना रहित हैं वो नहीं बच सकते हैं। और उनके ये थी। परंतु एक हम देखते हैं कि केसरिया में जो कुर्नेलियुस था, वो जो था सूबेदार था, एक बड़ी पोस्ट पर था। और वो जो था भक्त था, वो लगातार प्रार्थना किया करता था प्रभु यीशु मसीह से, और यहूदियों को दान देता था। वो सोचता था कि यही लोग जो है परमेश्वर के हैं, तो इन्हीं लोग को वो दान देता था। और उसी समय एक स्वर्गदूत आता है और वो उससे कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण किए गए हैं, कि परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने पहले सबसे पहले कुरनेलियुस को जो है वो इस बात का एश्योरेंस दिया कि तू चुना हुआ है, तेरा दान ग्रहण किया गया है। देख, जैसे जैसे यहूदियों के बीच में काम हुआ है, वैसे तेरे बीच में भी काम होगा। और उसने कहा कि उसने जो है पूरा आप पढ़ दीजिए, 5 से पूरा 7 पढ़ दीजिए कि उसको और क्या स्वर्गदूत ने और क्या कहा। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमून को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमून चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह सरदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने 2 सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हाँ, तो वहां पर इसका मतलब जो सेवक थे वो भी भक्त बन चुके थे। वो मतलब उनको कोई रेकग्नाइज नहीं करता था कि ये विश्वासी हैं। परंतु वो सोचते, पर उसने उसने उस स्वर्गदूत ने उसको कुछ करने के लिए कहा कि तुम ऐसा करो, याफा में एक पतरस है, उसको तुम बुलवा लो। और उसने तुरंत तुरंत उस काम को किया और तुरंत ये उसको उसको बुलवा भेजा। जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, जो प्रभु को पूरी तरह से समझता था, उसको बुलवा भेजा। और न केवल परमेश्वर पिता ने कुरनेलियुस से बात करी, परंतु उसने पतरस से भी बात करी, पतरस को भी तैयार किया। कितना अद्भुत परमेश्वर का ये एक योजना है कि उसने। और देखिए, यहूदियों को तो पहले ही दिन मिल गया, पेंतिकुस्त के दिन। परंतु हम देखते हैं कि ये अन्य जाति में जो काम हुआ वो कुछ वर्षों के बाद हुआ। और परंतु हुआ, प्रभु हर एक चीज में जो है वो अवश्य उस कार्य को पूरा करता है। और आज वो हम लोग के बीच में भी वही कार्य करना चाहता है। और
हम पढ़ लेंगे 9 से पूरा हम इसको अध्याय को पढ़ेंगे, पूरा 22 तक पढ़ दीजिए। और ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम पढ़ते तो हैं परंतु उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। सो इसलिए ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो है वो पतरस को क्या दर्शन मिला, किस प्रकार से यहूदी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, दूसरे को सोच रहा था कि उसको ये नहीं मिल, किसी को भी, सिर्फ हम ही लोग स्वर्ग जाएंगे, उसका व्यू कैसे चेंज हुआ। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो हम्म दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। हम्म उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, हम्म परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तब जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन, जो पतरस कहलाता है, यहीं अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। ठीक। तो हम देखते हैं कि जैसे 9th वर्स में लिखा है, दूसरे दिन ये लोग जो सेवक, कुरनेलियुस का सेवक और कुछ लोग जो थे वो चल के आ रहे थे, और इधर से परमेश्वर ने पतरस को किस प्रकार से तैयार किया। जो कि हम देखते हैं कि वो उन दिनों तक जो था, यहूदी लोग कुछ ऐसे ऐसे जानवर थे जिन्हें खाते नहीं थे, कुछ ऐसे जानवर पक्षी थे उनको खाना मना था। तो उसने क्या देखा कि दर्शन, उसने क्या देखा कि वो परमेश्वर उसको कह रहा है कि इनको खा ले, उठ के खा। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं कभी नहीं खाया, और मैं जो हूं मैं नहीं खा सकता हूँ। परंतु प्रभु कह रहा है कि जिसको परमेश्वर ने पवित्र किया है, आप पवित्र किए हुए हैं। भले ही आपको जो है अभी ये आत्मा की भरपूरी किसी किसी को नहीं मिला है, परंतु आप हैं। और हम देखते हैं कि उसने जो है उसने इस बात को समझा, और उधर से दोनों तरफ से देखिए, और प्रभु का आत्मा इसी प्रकार से कार्य करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो और हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो उसने जो है इस प्रकार से जो है कार्य को किया है। और हम उसके बाद कुरनेलियुस के घर में पतरस को देखते हैं कि वो लोग भी पहुंचे हैं। पतरस भी कुछ अपने यहूदी लोग जो उसके विश्वासी हो गए थे उनके साथ पहुंचा है। और इधर जो है ये लोग भी बहुत इंतजार कर रहे हैं। हम अगर पढ़ेंगे तो वहां पर कुरनेलियुस बहुत ही इकट्ठा होकर जो इसकी बाट जो रहा है,
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर सारी बातें उनको बताता है। फिर पतरस भी सब प्रकार से जो है तैयार रहता है। और हम अब जो है देखेंगे कि पतरस का क्या उपदेश, पतरस क्या उपदेश दे रहा था कि उस समय पवित्र आत्मा उतर गए। और उसके लिए हम पढ़ लेंगे 34 से, पूरा पढ़ दीजिए बहन। हाँ, 34 से 43 तक पढ़ दीजिए। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा जब उसने यीशु मसीह के द्वारा, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया, वह वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारी यहूदिया में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हम पर, जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। जी हाँ, तो यहाँ पर पतरस क्या क्या उन लोगों को प्रचार कर रहा है जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा है? वो ये कह रहा है कि पहली बात कि वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। और दूसरी बात वो ये कह रहा है कि जब जब पहली बार जब पवित्र आत्मा का सब लोगों ने जब बपतिस्मा लिया, उसके बाद ये जो 37 में लिखा है, वो वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बाद गलील से आरंभ हुआ। गलील से आरंभ हुआ और यूहन्ना का जो बपतिस्मा हुआ था उसके बाद आरंभ हुआ है। तुम लोग उसमें नहीं हो। मतलब इनडायरेक्टली वो इस बात को, अभी भी इस बात को पौलुस जो है वो कह रहा है कि पहले बपतिस्मा, फिर उसके बाद जो है हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। यूहन्ना का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी था उस समय, वो ऐसा सोचता था। पतरस को भी प्रभु जो है वो ट्रेंड कर रहा है। पर 41 में लिखा है, सब लोगों पर नहीं। देखिए फिर से वो कह रहा है, सब लोगों पर नहीं, वरन उन गवाहों पर जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुना था, परंतु हम पर जिन्होंने उसके मारे जाने को, फिर जी उठने को, सब प्रभु को जब देखा था हम लोगों ने, हमारे ऊपर उतरा। मतलब जो 120 लोग थे, हम पर उतरा। और फिर उसके बाद वो प्रचार कर ही रहा था, वो ये बताना चाह रहा था यहूदियों पर ही उतरा है ना। और परंतु जो है वो 44 में जैसे लिखा है कि पतरस ये बातें कह ही रहा था, तब पवित्र आत्मा उतर गए। तो यहाँ पर जो था वो ये है कि पतरस जो है वो क्या प्रचार कर रहा है कि जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने जो जो सारी कैटेगरी बता रहा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके गवाह थे, पहले उनके ऊपर उतरा। और फिर उसके बाद वो इस प्रकार से जो है इस बात को बता रहा है उसको। तो जब ये बात कह ही रहा था, मतलब पतरस को जो आदत होगी ना कि पूरा यहूदियों को जो बताता था ना कि ये हुआ, ये हुआ, तुम लोगों ने परमेश्वर को मार डाला, यीशु मसीह को मार डाला, ये सब बातें वो बार बार अपनी गवाही गवाही उन दिनों की देता था, वैसे वो इनको भी दे रहा था। परंतु प्रभु पवित्र आत्मा ने बीच ही में उसको रोक दिया कि और जब
उन लोगों को जो अम, खतना किए हुए विश्वासी वहां पर आए हुए थे, उन्होंने जब देखा, कैसे पता चला उनको कि ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं और ये बपतिस्मे से इनको कोई नहीं रोक सकता है, ये भी अब बपतिस्मा ले सकते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि क्योंकि उन्होंने 46 वर्ष में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना, है ना। इस पर पतरस ने कहा कि क्या कोई जल को रोक सकता है। आप जो है वो लोग समझ गए कि देखिए चिन्ह क्या था, कि ये लोग भी भक्त हैं, ये लोग भी जो है वो परमेश्वर के लोग हैं, ये भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं, ये भी पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से न केवल यहूदियों में परंतु अन्य जातियों में, सारे संसार में कैसे गवाह होंगे। ये नहीं सिर्फ कि यीशु मसीह परमेश्वर, परंतु तुम भी परमेश्वर के मंदिर हो, तुम भी पवित्र आत्मा के मंदिर हो। ये बात को पतरस जो है वो समझ गया। आज भी बहुत सी चीजें हमारे पास हैं कि हम लोग कई दफा कंफ्यूज होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, कि किसको भरता है प्रभु, किसको नहीं भरता है। तो परंतु प्रभु आज हमसे यही कहना चाहता है कि जब यहूदी जो भक्त थे, जो प्रभु को जान गए थे, विश्वासी थे, उन्होंने जब देखा कि ये अन्य जाति भी जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए हैं, तो वो लोगों ने बहुत विश्वास किया कि अब इनको कोई बपतिस्मे से नहीं रोक सकता। बाद में बपतिस्मा लिया। तो बहुत से कंफ्यूजन लोगों के इस बारे में है। इवन जो पेंटिकॉस्टल जो भरे हुए हैं उनके अंदर भी है, पहले ये करो, फिर ये करो, फिर वो करो। कोई नहीं। मैं अभी एक गवाही सुन रही थी एक कोरिया के पास्टर की, और वो कोरिया का पास्टर बताता है कि वो मेरी माँ जो थी वो तो बुद्धिस्ट थी और वो प्रभु को नहीं जानती थी। हम लोग कोई गांव में कोई भी नहीं जानता था प्रभु यीशु मसीह को। और ये जो थी कुछ लोग थे विश्वासी जो कि वहां पर थे। तो आ, उसकी माँ बहुत बीमार हो गई, उसके लंग्स में पूरा जो था वो इन्फेक्शन था, वो मरने वाली थी। तो कहीं कहीं पर लोगों ले जाया कर जाते थे ताकि फुकवाने के लिए, और वो ठीक हो जाए, परंतु वो ठीक नहीं हो रही थी। पर एक दिन उसकी माँ को एक ने बताया कि यहाँ पर एक चर्च है, तो वहाँ वहाँ पर भी वो भी प्रभु के लोगों का मंदिर है, वहां भी तुम चले जाओ, वहां शायद ठीक हो जाओ। तो जैसे ही वो जगह जो थी वो ऐसे चर्च के समान नहीं थी, क्योंकि चर्च नहीं था, बस ऐसे ही कोई रूम था। और वो उसमें जाती है, उसको उसको वो सोच रही थी कि कुछ बड़ा तामझाम होगा जैसे और जगहों पर वो जाती थी और होता था, और फिर वो उसके लिए करते थे। पर जैसे ही वो रूम में घुसी तो वहां पर कोई ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 4 लड़के थे जो कि शायद अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रहे होंगे या प्रार्थना कर रहे थे, उसने बताया। तो जैसे ही वो अंदर स्टेप किया उसकी माँ ने, तो वो पापा रा बारा भाषा का री का रा माँ, वो पवित्र आत्मा से भर गई। तो लोग जो थे बड़े परेशान जैसे हो गए कि क्या कहते, वो लोग ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। परंतु उसी समय उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, प्रभु को पहचाना। और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु बस उसका एक ही काम रहता था, जो कुछ सुनती थी और अन्य भाषा में प्रार्थना करना, 3 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर में, शाम को। और इस वजह से वो उसी दिन ठीक हो गई, उसी दिन उसको चंगाई मिली। और उन्होंने बताया कि कोरिया में जो गांव है हम लोग का, सारे लोग वहां पर, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने लगे। और जो लोग शायद पढ़े लिखे होंगे, उनको उनको बाइबल भी मिल गई होगी, और वो लोग बाइबल भी पढ़ने लगे। और इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि उसके अंदर काम हुआ। और उसका सुबह की जो प्रार्थना होती थी, 1 घंटा, वो कह रहा था 1 घंटा वो सिर्फ ता 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 री बारा बारा बा करती रहती थी। मेरे
को लेकर रख के मुझे रख लेती थी, मैं उसका बेटा हूँ, तो मुझे रख लेती थी कि ये जो है मेरा बेटा पूरे संसार में जाएगा और प्रचार करेगा। और उसने कहा कि प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं हर जगह अब जा रहा हूँ और मैं प्रचार कर रहा हूँ। ये काफी अंतराल, आज शायद 15-20 साल की पहले की बात थी जो माँ के साथ हुआ। तो प्रभु किसी के साथ नहीं। मैं अपनी एक बहन को जानती हूँ, आप, जो प्रभु में चली गई हैं, परंतु वो गांव में काम करती थी, मतलब गांव में थे, छोटे कस्बे में थे। तो वो उनका काफी बड़ा सा खेत था, वो मैंने भी देखा है बाहर। तो वो क्या करती थी, अपने वैसे समय पर चली जाती थी और कुछ कुछ अपने बगीचे में काम कर रही थी, और बगीचे में काम करते करते उनको अन्य भाषा का बपतिस्मा मिला, और वो सोचने लगी क्या हुआ। फिर जो उनके घर पे प्रचार करने एक डॉक्टर लेडी आती थी, उन्होंने उनको बताया कि ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई हो, तो है ना। तो हम कोई किसी भी चीज का हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कर लें तब होगा, हम वो कर लें तब होगा। परमेश्वर का ये अनुग्रह है और प्रभु इस समय तैयार है। मैं विश्वास करती हूँ कि हम में से बहुत से लोगों को अनुभव हो रहे हैं, और आपको भी इस प्रकार से प्रभु अनुभव देना चाहता है। तो प्रभु में आप आगे बढ़ते रहें और मांगते रहें। आइए आज सुबह हम लोग भी एक बार फिर से अपनी आंखों को बंद करेंगे, और हम इस प्रकार से जो भी प्रेजुडिसेस हमारे अंदर बहुत से पूर्व धारणाएं होती हैं, ये नहीं, पवित्र आत्मा के प्रति खास तौर से अन्य भाषा के प्रति, मैं चाहती हूँ ये बातें हट जाए। और आप जो अन्य भाषा में 1-2 वर्ड बोलते थे और बोले, और आप जितना हो सके, जैसे कल एक बहन मुझे इस बात को कह रही थी कि उनकी उनकी जो बेटी है आगे क्या कोर्स करे, उनको समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूज है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, परंतु अन्य भाषा में प्रार्थना करें। जैसे जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और वैसे वैसे क्या होगा कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मेरे अपने जीवन में हुआ है। जैसे मैं आपको जो वचन देती हूँ, वो मैं, ऐसा नहीं कि पहले से मैंने ये पूरा सीरीज प्रिपेयर कर रखी है, परंतु प्रभु जो है वो कुछ दिन पहले ही मुझे, 1 हफ्ता पहले, या ये आज का वचन जो है मुझे कल सुबह, कल रात में ही प्रभु ने बताया कि तुम इस प्रकार से बहुत से लोगों का जो कंफ्यूजन है उसके लिए प्रार्थना करो। मैं तैयार हूँ, अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए तैयार हूँ। जैसे कुरनेलियुस, वो एक भक्त व्यक्ति था, वो जानता था प्रभु के बारे में। और ये लेडी जिसको मैं बता रही हूँ, तो यीशु मसीह वो जानती भी नहीं थी, परंतु उसके अंदर ये अभिलाषा थी। अवश्य उसके जीवन से अगर जाके मैं पूछूं, तो वो जरूर बताएगी कि मैं पूछती थी कि क्या कोई सच्चा परमेश्वर है, क्या कोई मुझे ठीक कर सकता है। तो परमेश्वर ने उस पर इस प्रकार से अपने आप को प्रकट किया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ 1 मिनट के लिए हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, शक्कारी नमांदा कोरालाबा। अपने हाथों को उठाकर आ, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह खोलिए और प्रार्थना अन्य भाषा में करिए। रीना माशंदा कोरी लबा, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। शक्का री का नमांदा कोरा लबा, हालेलुया। शमदा खारी लबा बाखारी का लबा, हालेलुया। शक्का री का लबा द कोरा लबा, हालेलुया। अंदा कोकोरी नमा हंदा कोरा लबा, हालेलुया। शब्ताना रबा 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 शक्खरी का लबा। हर प्रकार का संदेह इसी समय दूर हो। हर एक प्रकार का प्रेजुडिसेस जो बना हुआ है लोगों के जीवनों में, वो दूर हो जाए। और रबा शिंदा खारा लाबा बाका रीनी में अंदा खारा लाबा, हालेलुया। धन्यवाद दो प्रभु, धन्यवाद दो प्रभु, धन्यवाद दो प्रभु जी, धन्यवाद दो प्रभु जी। हम तेरी बड़ाई करते हैं इस समय, हम तेरी प्रशंसा करते हैं कि आप किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। और प्रभु जी, हर एक प्रकार की जो धारणा है, हर एक प्रकार का जो डर है लोगों के जीवनों में आ गया है, वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन और आमीन। इस समय जितने भी लोग हमारे बीच में हैं,
प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब के सब प्रभु आपको भर रहा है, और जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला हुआ है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, प्लीज आप कुछ समय बैठकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और एक वर्ड आए, 2 वर्ड आए, उसमें आप प्रार्थना करें। और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, इस ग्रुप के लिए आप प्रार्थना करें, जो हम लोग मगदलिनी जागृति ग्रुप मिलता है, कि हर एक को जो भी यहाँ पर आते हैं, सबके जीवनों में जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कुछ 15 मिनट लेकर, हर एक जन 15 मिनट, कोई भी दिन में कोई भी समय में आप ले लीजिए 15 मिनट, और आप प्रार्थना करिए कि हम सबको ये अनुभव हो सके। ऐसा नहीं कि इस अनुभव के बिना आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, परंतु इसके द्वारा जो